हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 6 के लिए नवोदय का जो है पेपर करने वाले हैं। और ये जो पेपर है साल 2018 का है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 3 जनवरी को। आपका एग्जाम है 18 जनवरी से। अब मैं इसको एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर जो है एग्जाम में बहुत अच्छा जाए तो आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए। ये एक पीवाईक्यू है और इस पीवाईक्यू को हम लोग फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहता है। तो आप देखिए, बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है आपको 18 जनवरी को देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं जो हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को जो है हम लोग पहले जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा पेपर है। इसमें जो है आपको बच्चे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन जो है वो अलग है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से आपको अलग कौन दिख रहा है, ठीक है बच्चे। तो आपको जो है एक फिगर जो है सबसे हट के है और वो बिल्कुल सेम फिगर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 फिगर है, ठीक है। और इसमें 4-4 भाग है, ठीक है। चारों फिगर में क्या है, 4-4 भाग है बच्चों। देखिए इन चारों फिगर में 4-4 भाग है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है सिर्फ़ एक ही खाना कलर्ड है, इसमें भी सिर्फ़ एक ही खाना कलर्ड है, इसमें भी सिर्फ़ एक ही खाना कलर्ड है। लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि 2-2 खाना कलर्ड है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब सेकंड सवाल, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कौन सबसे अलग दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पिक्चर जो है एक दूसरे पर ओवरले कर रहा है। इसमें भी पिक्चर ओवरले कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है कोई भी पिक्चर ओवरले नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ये सही उत्तर है। अब देखिए तीसरे सवाल में कि यहाँ पे एक तीर बनाया गया है और तीर के उल्टा में कलर है। एक तीर बनाया गया है, उल्टा में कलर है। लेकिन इसमें देखिए कि तीर बनाया गया है और तीर जो है बाहर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये एक अलग जो है वो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ठीक है बच्चे। अब जो है आगे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल में आपको बताना है कि कौन अलग है। आप देख सकते हैं कि इन चारों फिगर में जो है किनारे कट लगाया गया है, किनारे कट लगाया गया है, किनारे कट लगाया गया है। लेकिन इस फिगर में जो है बीच से कट कर दिया गया है। तो ये सही उत्तर है बच्चों। इसमें देखा जाए, इसमें क्या है कि इसमें जो है देख सकते हो कि इसमें जो है हमारे पास अगर मान लो 3 साइड है तो 2 तीर है। अगर यहाँ पे 4 साइड है तो 3 तीर है। अगर यहाँ 5 साइड है तो 4 तीर है। लेकिन यहाँ पे 4 साइड और 4 तीर है, तो ये ऑप्शन सेकंड जो है वो अलग दिख रहा है हमें, ठीक है। अब जो है हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 37 पे, ठीक है। अब जो है यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको इन फिगर में से बताना है, ये क्वेश्चन फिगर है और ये जो है आंसर फिगर है। आपको ये पता करना है कि थोड़ा और साइज छोटा कर देते हैं। आपको ये बताना है कि इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर किस में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। आपको जो है बताना है कि ये जो फिगर है ये बिल्कुल सेम इसके जैसा कौन सा पिक्चर आपको दिख रहा है। तो इसके जैसा बिल्कुल सेम जो पिक्चर है, नाक ऐसे, मुंह एकदम ऐसे टेढ़ा, ये तो होगा नहीं है। ये भी नहीं होगा है, इसमें नाक टेढ़ा है। इसमें जो है आँख और आँख ये दोनों सब सेम है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, 3 ये तो होने से रहा। ये भी नहीं होगा। ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल है, ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखा जाए कौन सेम है, बिल्कुल एक ही यही पिक्चर जो है होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये होगा क्या, ये होगा क्या। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि इस तरह से बनना होना चाहिए। बीच में ये नहीं होगा, ठीक है। ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस है और उसके ऊपर जो है बीच में सर्किल बनाया गया है, ये तो होने से रहा। ये भी नहीं होगा, ये ठीक है। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। क्या ये सवाल खत्म हो गया, हाँ जी सही खत्म हो।
अब इस वाले पिक्चर में आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन फिगर, ये आंसर फिगर है। आपको जो है ये बॉक्स भरना है। ये बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है? इस बॉक्स में क्या आएगा? तो पहले तो हम इस तरीके से बना देंगे दोस्तों, ठीक है? ऐसे, ठीक है? फिर जो है इस चीज़ को जो है हम जॉइन कर देंगे आपस में, ऐसे। फिर जो है इसको हम जॉइन करेंगे। तो इस तरह का पिक्चर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। अब जो है अगला सवाल पे चलते हैं। पेज नंबर 38 में, ठीक है? पेज नंबर 38 में क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर देखिए। 12 सवाल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है? थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है? ज़ूम करके जो है थोड़ा-सा और छोटा कर दिया जाए। सवाल को ऐसे कर दिया जाए। दिख रहा है? इतना दिख रहा होगा, ठीक है? और थोड़ा बड़ा, इतना एकदम परफेक्ट चीज़ है, ठीक है? इन चारों ऑप्शन में यहाँ क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे जो है पहले जो है क्या होगा, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग ऐसे एकदम सीधे लाइन से। फिर दोस्तों ऐसे बनाएँगे, फिर क्या है, फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, है ना? ऐसे, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरह का शेप जो है आपको किस फिगर में मिल रहा है? ऑप्शन ए में। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसमें ऐसे ज्वाइन किया गया है, बीच में एक ऐसे सर्किल बनाया गया है और फिर इसको भी ऐसे जॉइन किया गया है। तो इस तरह का पिक्चर जो है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है? 14 सवाल में क्या है कि आपको जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट किए। अब जो है कनेक्ट हो गया मेरा, कनेक्ट हो गया, ठीक है? अब क्या करना होगा हमको कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है ऐसे, ऐसे। तो ऐसे जो है हमें ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से शेप जो है बनना चाहिए हमारा। और ये वाला जो भाग है ये कलर्ड होना चाहिए, ठीक है? ये वाला जो भाग है वो ऐसे रंगा होना चाहिए बच्चे, ठीक है? और ये एक यहाँ पे इस तरह से ये शेप लाइन आना चाहिए, और ठीक है? इस तरह से हो गया। अब जो है आपको यहाँ पे एक इस तरह से लाइन जो है वैसे ज्वाइन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमें लग रहा है कि 4th जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या है बच्चे कि इसमें जो है एक इस तरह से बनेगा ऐसे, ठीक है? और इसको जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन फिगर और आपको आंसर फिगर, ये जो है आपको बताना है कि आंसर फिगर में जो है यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर दिया गया है। 16 सवाल देखा जाए, आपको दिख रहा होगा पूरा फुल स्क्रीन करके देखिए। 16 सवाल में ये क्वेश्चन फिगर है, आंसर फिगर। अब जो है यहाँ पे देखो कि ट्रायंगल जो था वो कहाँ था, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो यहाँ पे जो खाली चीज़ था वो ये था खाली, फिर उल्टा कर दिया, इसको खाली कर दिया, ठीक है? खाली का हम बात कर रहे हैं, खाली जो था, खाली जगह, ठीक है? फिर क्या किया, खाली इसको कर दिया। तो अब की बार क्या होगा, ऐसे सर्कल बनेगा बच्चे, प्लस तो वही बनेगा, लेकिन इस बार खाली जो है ये जगह जो है क्या रहना चाहिए, खाली रहना। ये जगह किस-किस ऑप्शन में खाली है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सेकंड में खाली है, तो ये हमारा सही आंसर। यहाँ 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, तो यहाँ 4 भी लाएँगे। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। 4 भी कहाँ है दोस्तों? 4 भी जो है 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सेकंड में है। आइपोओजेड क्या है इसमें? इसमें जो है, जो हमारा जो रंगा हुआ चीज़ है वो इस तीसरा स्थान पर, फिर दूसरा स्थान पर, फिर पहला स्थान पर। जो अब जो हमारा रंगा हुआ रहेगा वो सबसे अंतिम स्थान पे चला जाएगा, ठीक है? तो सबसे अंतिम स्थान पे रंगा हुआ चीज़ किसमें है? तो ये जो है इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन दोनों में है, ठीक है? अब जो है, जो रंगा हुआ रहता था उसके पीछे क्या रहता था? पी रहता था। उसके पीछे क्या रहता था? तो पी। तो यहाँ पे पी इस तरीके से बना होना चाहिए दोस्तों। तो इसके पीछे जो है पी कहाँ दिख रहा है आपको? दोनों ऑप्शन में पी है, दोनों ऑप्शन में पी है, ठीक है? अब जो है पी के पीछे क्या रहता था? पी के जो पीछे रहता था, पी के पीछे यहाँ पे देख सकते हैं आई रहता था। तो पी के पीछे आई बन गया, ठीक है? आई के पीछे क्या रहता था? तो जेड। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4th में मिल रहा है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि आपको चौथा स्थान पे क्या आएगा? तो इसमें 1 सर्किल है, यहाँ 2 सर्किल है, 3 सर्किल, तो अब जो है 4 सर्किल। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो अब जो है मेरे पास 4 लाइन आना चाहिए, ठीक है? अब जो है आपको क्या करना है कि इस पिक्चर जो ये ऐसे रिलेटेड है उसको ऐसे रिलेटेड कर देना। यहाँ क्या है कि एक जो था हमारे पास बीच में, ऊपर क्या था? ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल को बड़ा कर दीजिए। तो अब ऊपर क्या है? सर्किल, तो सर्किल को हम क्या कर देंगे? बड़ा। अब क्या था? जो गुना नीचे था वो क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस।
और ऊपर जो था एक बीच में लाइन था और यहाँ पे बीच में रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का शेप जो है प्लस और रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए बच्चे, ठीक है, फोर्थ में देखा जाए 22 नंबर सवाल में देखा जाए बच्चे, 22 नंबर सवाल में आप देखें तो क्या है कि पिक्चर को जो है, पिक्चर को पहले पलट दिया, मतलब कि आपको इस पिक्चर को पलट देना है, ठीक है। ट्रेंगल को उल्टी कर दीजिए, ठीक है, उल्टी घुमा दिए ट्रेंगल को। और क्या है, अंदर कितना प्लस था भाई, 3, तो बाहर 3 प्लस हो गया, अंदर 2 गो डॉट है तो बाहर कितना डॉट हो जाएगा भाई, बाहर जो है वो कितना डॉट हो जाएगा, बाहर जो है वो 2 डॉट हो जाएगा, ठीक है, 2 डॉट, 2 डॉट, बाहर 2 डॉट हो जाएगा। और अंदर, अंदर में कितना डॉट हो जाएगा, 1 डॉट हो जाएगा, क्योंकि बाहर 1 डॉट था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे क्या सवाल है कि जो ये इसका जो मुंह था, यू का मुंह ऊपर में था, लेकिन इसका मुंह किधर कर दिया, इस तरफ कर दिया है ना, 90 डिग्री घुमा दिया मुंह के। अब जो है ये भी के मुंह में किधर है, इधर है। अगर इसको 90 डिग्री इस तरफ घुमाएंगे, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, तो ये किस तरफ, इसका मुंह भी जो है, भी का मुंह इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो भी का मुंह इस तरफ चारों ऑप्शन में, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो है क्या है, तीर को भी इधर घुमाएंगे, है ना, तीर को भी किस तरफ घुमाया जाएगा, ऐसे। तो तीर का जो डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों तीर का वो इस तरफ हो जाएगा और एक तीर का ऐसे डायरेक्शन होगा। तो ये किस ऑप्शन में है बच्चों, किस तरह का, किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो भी इधर और दोनों तीर उधर, ये ऑप्शन सेकंड में हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए, आगे चला जाए, ठीक है। थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोग को, साइज जो है वो 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 में दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे एक सर्किल है, उसके चारों तरफ रंग दिया। अब एक ट्रायंगल है, तो उसको तीनों तरफ क्या करना है, हमको रंगना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही है उत्तर। अब जो है 25वां सवाल में कि एक जो है रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है। अब क्या किया, रेक्टेंगल को अंदर कर दिया, सर्किल को बाहर कर दिया। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे बड़ा सा, और उसके अंदर जो है वो पेंटागोन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह का पिक्चर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब जो है आगे देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 40 पे चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 40 में बोला जा रहा है क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, ठीक है। आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया है और इसमें जो है आंसर फिगर दिया गया है। आपको ये चूज करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप इसको काट के लगाइएगा, यहाँ लकड़ी के आपको दे दे और एक ऐसे लकड़ी के दे दे, बोले काट के बनाओ, ठीक है, तो इसके अंदर कैसा शेप आना चाहिए, जो शेप ऐसा रहेगा बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। इस तरह का शेप जो है, इस तरह का शेप आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का जो शेप है वो आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इस तरह का, ठीक है, चारों में से। तो इस तरह का जो शेप है हमको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही है। इस तरह का शेप हमको कैसे बनाना पड़ेगा, तो इस तरह का शेप जो है, इसके लिए हमको पहले इस तरह से ऐसे कट करना होगा, फिर इस तरह आना होगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का जो शेप है, ये जो शेप हमने ड्रॉ किया है, ये ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है 3 के साथ जाना बहुत ज़्यादा रहेगा अच्छा, क्योंकि ये जो है थोड़ा यहाँ चौड़ा है इसका दोनों साइड, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे किस तरह का शेप बनेगा, हमको इसको स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए इसको पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे जो है भोंका हुआ रहना चाहिए, मेरा कहाँ है अंदर में है भोंका हुआ, ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब ये क्या करेंगे, हमको सर्किल जो है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर इस तरह से जो है वो शेप होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा कि हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल बनाने के लिए ये जो है इसका चीज दोनों जोड़ना होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड सही लग रहा है। इसमें क्या करना है कि आपको मिरर इमेज बनाना है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बी ऐसे बनाने के लिए दिए हैं, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा भाई, ये मान लो मिरर है, तो ये बी जो 3 है ऐसे ऐसे आ जाएगा और दूर वाला दूर रहता है, तो पास वाला पास में रहता है, दूर वाला दूर में। तो अब जो है ये जो खाली तीर है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, और उसमें
क्या कर देंगे, ऐसे 2 अत्थी लगा देंगे, ठीक है। फिर जो ये जो रंगा हुआ चीज़ है, ये रंगा हुआ हिस्सा वो इधर रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और इसमें जो है एक तीर जो है ऐसे आएगा, और ये जो है इस तरीके से ऑप्शन में क्वेश्चन में दिख रहा है हम लोग को। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन नंबर 4th में दिख रहा है। इसको कहते हैं मिरर इमेज, ठीक है। सवाल को यहाँ पूना है तो पहले ए आएगा ऐसे, ठीक है। फिर एन जो है वो उल्टा हो जाएगा, एन उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये एन इस तरीके से जो है मिरर में आपको दिखेगा। यू उसी के उसी तरह रहेगा, और पी भी जो है वो उल्टा हो जाएगा, पी इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरह का आपको जो शेप है वो कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें जो है एन सीधा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सेकंड। क्लास है तो क्लास में पहले एस आएगा, है ना। लेकिन जो एस है वो इस तरह से सीधा नहीं रहेगा बच्चों, जो एस है वो इस तरह से सीधा नहीं रहेगा, ये दो की तरह हो जाएगा, ये जो है इसके तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और ए सेम रहेगा, और एल ऐसे हो जाएगा, और सी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। यहाँ पे देखें तो एक ऐसे लाइन बनेगा, और जो झंडा है, ठीक है, जो झंडा है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, है ना, इस तरीके। और जो नीचे हमारा झंडा है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का शेप जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, ये वाला जो चीज़ है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है हमें ऑप्शन नंबर 3rd में मिल रहा है। इसमें देखा जाए दोस्तों की, तो इसमें जो है तीर जो है वो उसका जो दिशा हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर ऐसे लगा रहेगा, मिरर में देखेंगे तो, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को ऐसे करेंगे। इस तरह का जो शेप है दोस्तों वो आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? चारों ऑप्शन में से कहाँ है जी ऐसा? ऐसा कहाँ है चारों ऑप्शन में से? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में है? तीर का निशान उस तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन कट करते हैं आगे। अ, ये जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये डॉट दोनों नीचे है, दोनों ऊपर है, ये तीर नहीं होगा। ऑप्शन चौथा जो है वो सही है दोस्तों, ठीक है। अब जो है आगे सवाल की तरफ चला जाए। इसमें आपको क्या करना है, पेपर फोल्डिंग है, कि अगर मान लो आप पेपर को फोल्ड कर दिए, ठीक है, और फिर उसको उसका कटिंग निकालोगे बाहर, ठीक है। पेपर को फोल्ड करके अगर आप उसका कटिंग जो है वो बाहर निकालेंगे, तो किस तरीके का जो है आपको पिक्चर जो है वो बनने वाला है, ये आपको यहाँ पे बताना रहता है, ठीक है बच्चे। थोड़ा इसको छोटा करना होगा, दिख रहा होगा मोबाइल में, ठीक है, छोटा ज़्यादा भी नहीं है। चलिए, अगर लैपटॉप में आप लोग वीडियो देखें तो बहुत बढ़िया है, बाकी नहीं तो फिर करना पड़ेगा इसको ठीक, और छोटा थोड़ा सा। अब दिख रहा होगा, ठीक। अब 36 सवाल में देखा जाए कि यहाँ पे क्या है, कि पहले पेपर को इधर मोड़ा गया, फिर इसको यही मोड़ के फिर एक बार और मोड़ा गया। तो जो हमारा डॉट निकलेगा वो भी 4 भागों में निकलने वाला है दोस्तों। अगर यहाँ 2 डॉट है तो यहाँ भी ऐसे करके 1 डॉट होगा, फिर यहाँ भी 1 डॉट होगा, फिर यहाँ भी 1 डॉट होगा, फिर यहाँ भी 1 डॉट होगा, यहाँ भी 1 डॉट होगा, और यहाँ भी 1 डॉट होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ऑप्शन 3 जैसा एक शेप जो है वो बनेगा। यहाँ पे क्या है कि इस तरह से मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़ा, और कट लगा दिया, तो जो कट है वो ऐसे आएगा, ठीक है। और वो कट फिर ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 4 जो है वो सही इसका उत्तर है। इसमें क्या किया है, काट दिया है ऊपर से, है ना। तो यहाँ तक कटा रहेगा ये भाई, है कि नहीं, ठीक है। फिर फिर क्या होगा कि फिर जो है आपको इस तरह से वो कटा ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। अब जो है अगले पेज के ओर चलते हैं हम। यहाँ पे 2 बुलबुल्ला निकाला है ना, 2 बुलबुल्ला निकाला है। जब आप इस चीज़ को ऐसे सीधे करोगे, ठीक है बच्चे, तो आपको 2 बुलबुल्ला यहाँ भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये शेप 3rd बनेगा, ठीक है। कोना पर भी 2-2 को बुलबुल्ला सब में रहेगा, और बीच में भी 2-2 को बुलबुल्ला रहेगा, ठीक है। इसको करेंगे, मोड़ेंगे, तो इसमें पहले ऐसे मोड़ा है ना, तो इसको ऐसे कर लिए, 2 डॉट बन गया। अब जो है ये डॉट ऐसे, सेकंड सवाल जो है सही, सेकंड ऑप्शन सही है। अब जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है ये पिक्चर दिया गया है, आपको इस फिगर से आपको ऐसा फिगर इन सबको जोड़ के बनाना है कि ऐसा कोई एक पिक्चर बन जाए, ठीक है। तो इससे कैसा जोड़ेंगे कि कैसा पिक्चर बने।
तो मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला जो पिक्चर था ये यहाँ पे आके सेट हो गया। ये दोनों जो ट्रायंगल था ये दोनों बाएं तरफ हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। 42 सवाल में क्या है कि 42 सवाल में यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ठीक है, फिर बीच में एक बड़ा त्रिभुज है ना, और फिर एक बहुत छोटा त्रिभुज है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर जो है वो है बच्चे, ठीक है। इसमें कौन सही लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो है वो, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है। कैसे कि ये वाला जो बड़ा एक ट्रायंगल था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो ये वाला था छोटा सा ट्रायंगल वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको कि एक जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के पास दो दो छोटा छोटा जो है क्या है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों ट्रायंगल आ गए और ये स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही जवाब होगा। अब जो है इस तरह के सवाल जो है, यहाँ पे एक बॉक्स है और ये दोनों ट्रायंगल मिला के छोटा छोटा क्या बन गया, एक और स्क्वायर, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है, तो मुझे लग रहा है क्या कि इसमें जो है ये दो छोटे छोटे जो टेढ़ टेढ़ ट्रायंगल है उसको सबसे पहले सेट कीजिए। उसको सेट कर लेंगे तो अपना काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कहाँ सेट हो रहे हैं? देखिए मेरे को मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल इस जगह पे सेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ये दोनों ये यहाँ पे बगल में सेट हो रहे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। अगर मान लीजिए हो सकता है कि कोई आंसर गलत हो मेरे से, तो कुछ आंसर जो है मेरे से भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये रीजनिंग है भाई, ठीक है। रीजनिंग में हर आदमी जो है सेम ही दिमाग लगाता है, ये कोई पहले से पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। मैथ में लेकिन आपको बिल्कुल सब सही आंसर मिलेगा। अब जो है अगला पेज पे चलते हैं। अब जो है 46 सवाल में आपको क्वेश्चन फिगर है, आंसर फिगर में आपको कह रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर आपको है बच्चे, ये पिक्चर जो है कहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से छिपा हुआ है। ये पिक्चर कहीं जो है इन चारों ऑप्शन में से ये जो हमारा पिक्चर है वो कहीं तो छिपा हुआ है। और ये कहाँ छिपा हुआ है, तो हमको एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये पिक्चर आप यहाँ पे देखो ऐसे है, हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिए इसे, ऐसे है, ऐसे, ऐसे, है ना। तो ये जो पिक्चर था वो हमारा ऑप्शन ए में छिपा हुआ था। अब 47 सवाल में क्या है कि ये पिक्चर कहाँ छिपा हुआ है, ये जो पिक्चर है वो कहाँ छिपा हुआ है, तो ये पिक्चर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में छिपा हुआ है। ये देखिए ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ई भी जो है यहाँ पे है। जो 48 सवाल में ये पिक्चर कहाँ पे हमारा जो है वो छिपा हुआ है बच्चे, आप बता सकते हैं कहाँ पे छिपा हुआ है? तो ये जो पैर है ना वो क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, इसमें पैर उल्टा उल्टा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये कहाँ पे छिपा हुआ है बच्चे, आप बता सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर थ्री में छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे है थोड़ा सा ऊपर, ऐसे है ना, और ए ऐसे है, तो ये यहाँ पे छिपा हुआ है। ये दो तीर जो है आपस में कहाँ टकरा रहे हैं बच्चे, ये ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अब जो है मैथ्स का जो है सेक्शन आ गया है, फेवरेट सेक्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 51 और 52 सवाल जो है, ठीक है, मैथ का सवाल आ गया है। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि अगर इन दोनों डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो है एक मिनट, ये जो क्या है हमारा 2300 है, अगर इसको 145 से भाग दे रहे हैं तो 160 आ रहा है, तो हमको बोल रहा है क्या है, मतलब कि 232 को अगर इतना से भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है हमें को। ठीक है भाई, अब बताते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, दो तीन और दो, है ना, और गुने में क्या है भाई 100 है ना, इसको 100 कह सकते हैं, और बटा में 145 था। ये कितना आंसर आ रहा है भाई, 160, है ना। यहाँ भी मान के चलिए, ठीक है, यहाँ भी इसको क्या, इसको ऊपर जैसा बनाते हैं, जैसे दो तीन है, 32 है, इसको 100 बना दिए, ठीक है, 100 बना दिए,
और इसको भाग कितना से दे रहे थे हम लोग, 1.45 से भाग दे रहे थे, ठीक है, 1.45 से भाग दे रहे थे, है ना बच्चे। हम लोग इसको कितना से भाग दे रहे थे, 1.45 से भाग दे रहे थे, है ना, है कि नहीं। तो पहले हम नहीं ऐसे करते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, पहले वो सवाल उतारते हैं। क्या है वहाँ, 23.2 है। अब जो है पॉइंट से पॉइंट खत्म करने वाला खेल चलेगा, मतलब कि अगर ऊपर से एक पॉइंट खत्म करना है तो नीचे 10 बैठाना होगा, और नीचे से पॉइंट खत्म करना है तो ऊपर जो है 200 बैठाना होगा, तब ना पॉइंट खत्म होगा। अब जो है हमारा पॉइंट जो है वो खत्म हो चुका है ना, हमारा पॉइंट क्या हो चुका है, खत्म। अब जो है, अब बताइए कि कौन सही कौन गलत। अब जो है हमको ऊपर क्या लाना है बच्चे, 100, लेकिन अगर ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर जो है वो सिर्फ 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर हमको क्या लाना पड़ेगा, ऊपर जो है हमको 100 लाना पड़ेगा, तभी तो 160 आएगा, है ना, ऊपर तभी तो 160 आएगा। तो हम मान लीजिए ऊपर और 10 से गुना कर दिए और नीचे 10 ही से गुना करेंगे, तो इतना दूर का जो वैल्यू है आपको पता चल रहा होगा वो कितना आएगा बच्चों, उतना दूर का जो वैल्यू है वो 160 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में भाग 10 से देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर जो है वो 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोला जा रहा है 85% इज इक्वल टू 84% इज इक्वल टू। अच्छा, परसेंट का मतलब होता है कि नीचे में 100, ठीक है। अब जब नीचे में 100 आएगा तो ये कौन सा ऑप्शन सही इसमें से है, जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 42 और नीचे आ जाएगा 50, तो 42/50 ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो इसका सही जो है वो जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 53 सवाल नंबर में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए मैन, क्या बोला जा रहा है सवाल में, ए मैन बाइज ए टीवी एट इतना रुपया, मतलब कि एक टीवी खरीदा इतना रुपया में, वो जो है 1800 इसको रिपेयर करने में लगाया, ठीक है। इफ ही वांट 3000 एज प्रॉफिट, अब जो है उसको प्रॉफिट कितना करना है, 3000 का, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए। तो भाई जो समझो कि ये 18,200 में खरीदा और उस पर कुछ खर्चा भी किया 1800, है ना, तो उसका सब ये सीपी आ जाएगा टोटल, 0 0 8 और 2 10, है ना, 8 और 2 10, हाथ में 18 19 और ये 20, मतलब इतना उसका क्या पड़ेगा, सीपी पड़ेगा। लेकिन जो है उसको अब कितने प्रॉफिट में बेचना है भाई, 3000 प्रॉफिट में, तो इसमें 3000 और जो है हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। जब इनको 3000 ऐड कीजिएगा तो 23,000 में जो है उसको बेचना पड़ेगा एसपी, ठीक है। तो एसपी 23,000 कहाँ है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है बच्चे। अब जो है अगला सवाल देखा जाए, इन वाट इन वाट टाइम 3500 विल बिकम 4130 एट एनुअल रेट ऑफ 6%, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया। आप बता सकते हो कि 4130 और 3500 में कितने का अंतर है, तो 4000 में से 3500 गया तो 500, और 500 और 130 630, मतलब कि हमारा जो एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा बच्चे, ठीक है, पेन का साइज और छोटा कर लेते हैं, साइज जो है वो 2 पर चला गया, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, ठीक है। अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है बच्चे वो कितना आया है, 630, ठीक है। और जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 3500, और जो रेट है वो कितना है बच्चे, रेट जो है वो 6% का है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, बटे में 100। आप जा 2 जीरो से, यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं, और ये सामने भी कटता है आपको पता है, ठीक है। तो ये 6 से जाएगा तो उधर काटेंगे 6 से, जाएगा क्या 6 से, हाँ 6 से जा रहा है, ये 6 एकम 6 और 0 5, 6 पचे 30, 35 से जा रहा है क्या, 35 से जा रहा है, 35 से जा रहा है क्या, तो पचरे 25, 5 मरते जा रहा है, तो हमारा जो टाइम का वैल्यू है वो कितना आ गया, 5 ईयर्स जो है वो सही उत्तर है। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज कोसेंट व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 13, मतलब कि जब इस चीज को 13 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 76 0 76, ठीक है। ऊपर करके देख लेते हैं, 76 0 76 को अगर 13 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आने वाला है, 13 छक 78, तो 13 पचे 65, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 0 110, 13 7 91, है ना,
13 सते 91, 13 अठे चलो तस है ना 104, तो ये 6 आ गया है ना, 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, सही समझ रहे हो, 6 आ गया। अब 67 उतरेगा, ठीक है, 67, 67, 67, तो 13 सते 91, 13 छक 78, 13 पचे 65, 2 आ गया 26, 13 दूना 26, तो हमारा जो कोसेंट है वो कितना आया, ये कट गया, तो 58 और 52 जो है वो कोसेंट आया, ठीक है, तो 58 और 52 ऑप्शन सेकंड। एक कॉमन मल्टीपल क्या बोला जा रहा है, ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 7 इज ए, मतलब कि कॉमन मल्टीपल है 9 और 7 का, 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा भाई, तो 9 7 63 होगा, है ना, 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300, व्हाट इज नंबर ए, मतलब कि कॉमन मल्टीपल 9 और 7 का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल मतलब इसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, तो इसका कॉमन मल्टीपल आ गया 9 7 63। अब हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि 1200 और 1300 के बीच में वो कौन सा संख्या है जो कि 63 से भाग लगता है, ठीक है, 1200 और 1300 के क्या होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, तो क्या ये 1197 1200 और 1300 के बीच में है, नहीं, ऑप्शन ये गलत। क्या 1260, अब हम चेक करेंगे 1206 लगेगा क्या 63 से भाग, ठीक है, हमको लग रहा है कि हमको जो है ये फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन चेक करना चाहिए, 63 से भाग लगाना है ना, तो ये जो है ऑप्शन चेक करो, ठीक है, 63 से, तो हम कितना बार में लगाएंगे, 126 है ना, 126, तो 6 दूना 12, 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाएंगे, तो हमको लग रहा है ऑप्शन जो है वो सेकंड सही होगा, है ना, ऑप्शन सेकंड सही होगा, क्योंकि देखिए 2 बार में लगाएंगे तो 126 कट जाएगा, और अगर यहाँ जीरो आ गया तब तो भाग लग जाएगा, जीरो आ जाएगा तब भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ 6 आएगा या फिर 66 आएगा तो भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है बच्चे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है अगला सवाल में कि 9 13 17 21 25 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है, तो 9 पहले था 9, ठीक है, 9, इसमें क्या जोड़ा बच्चे, 9 में कितना जोड़ा, 9 4 13, इसमें जो है +4 हुआ, फिर 13 में +4 करेंगे तो 17, फिर 17 में +4 करेंगे तो 21, 21 में +4 करेंगे तो 25, 25 में +4 करेंगे तो बच्चे 29, तो ऑप्शन थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई, मतलब कि ये कौन सा नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्राइम नंबर जो है इसके बीच में आता है, ठीक है, एक प्राइम नंबर, तो 40 और 50 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है, 40 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 41 43, नहीं ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, 60 के बीच में 61 62 63 64 65, इसमें 67 आ जाता है ना, 67 7 6 13, ये भी नहीं होगा, 80 और 90 के बीच में 81 82 83 84 85 86 87, यही सही है, ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि 87 जो है वो 3 से भाग लग जाता है, ठीक है, 8 7 15 होता है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। फाइंड द सम ऑफ, मतलब कि आपको जो है इसको क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, 7.7, फिर 7.777, फिर 7.777, है ना, फिर 7.777, है ना, अब जो है जहाँ नंबर नहीं है वहाँ हम लोग जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। अब जो है जोड़ेंगे तो 7 7 14, हाथ में 1, और 7 तिया 21, 21 और 1 22, हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 30, हाथ में 3, 7 चौके 28 और 3, 28 और 3 31, ठीक है, तो 31.024 जो है वो आ रहा है, तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। आगे, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, आपको बोला जा रहा है 100 और 80 का क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझिए कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है बच्चे, 100 और 80 का, ठीक है, 100 और 80 100 और 80 का। अब जो है इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे, इधर वाला साइड भी 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ, 100 और 100 200, 80 और 80 160, 200 और 160 कितना हो जाएगा बच्चे, 360,
तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर 3 टाइम्स। अब जो है मेरे को एक ऐसा तार लगाना है जो इसको 3 बार जो है क्या करे, इसको 3 बार चारों तरफ से जो है घेरे, मतलब कि पेरीमीटर का 3 गुना करना होगा, है ना। लेंथ ऑफ अगर वायर चाहिए, लेंथ ऑफ वायर अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा, इसको 3 गुना करना होगा, क्योंकि हमको 3 बार लपेटना है। तो 360 गुने में 3 करेंगे तो 36 दिया, छतरी 18, 108, मतलब कि 1080 लगेगा हमारा जो है क्या, लेंथ ऑफ वायर 1080 मीटर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है अगला सवाल में। अगला सवाल पढ़िए, बड़ा जो है हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। ए पर्सन कवर्ड इतना किलोमीटर इन 1 डे, हाँ, इतना किलोमीटर बाय स्कूटर, इतना किलोमीटर बाय बाइसिकल, एंड रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है टोटल वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, 47 दूनी कितना होता है, कोई बता सकता है। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 94, एक 95/2, मतलब कि भैया वो जो है टोटल डिस्टेंस कितना है, 95/2 है। ठीक है, 95/2 टोटल जो है डिस्टेंस है। स्कूटर से कितना किया है, नौतिया 27, नौतिया 27 और द्वितीय 6, है ना। तो नौतिया 27, है ना, नौतिया 27 हाथ में 2, द्वितीय 6, नौतिया 27, है ना, नौतिया 27 हाथ में 2, द्वितीय 6 और 2 8, ये हो जाएगा 88/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 छक 48, 8 5 13, 53/6। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को पहले जोड़ना होगा, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, 95/2, जिसमें से इतना जो है डिस्टेंस वो चल लिया है ना, इतना डिस्टेंस क्या किया है, वो चल लिया है स्कूटर से, साइकिल से। तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, है ना। 88/3 और 53/6 के दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। इसको 88 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 88 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 176 प्लस में 53, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 7 5 12, 7 5 12 22/6। ठीक है, अब जो है ये चीज आ गया, मतलब कि इतना जो है वो साइकिल से स्कूटर से चला है, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, टोटल डिस्टेंस जो था वो 95/2 था, उसमें से माइनस करना होगा ये चीज को, है ना। जब इसको हम लोग इसको लिख देते हैं 2, ठीक है, 2 2 9/6। अब जो है आप इन दोनों का भिन्न का घटाव बना सकते हैं क्या, इसका, ठीक है, इसका भिन्न का घटाव बना सकते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं हम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, इसको कितना से गुना करना है, 3 से, तो 5 तिहाई 15, हाथ में 1, नौतिया 27 और 1 28। ठीक है, 285 में से कितना घटाना पड़ेगा, 229, मतलब कि 85 में से 29 घटाना है, 15 में से 9 जाएगा 6, और फिर 7 में से 2 जाएगा 5, मतलब कि 56/6 आ रहा है ना, 56/6। जब इसको आप पूर्णांक में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, पूर्णांक में बदलेंगे तो 9 छक 54, है ना, 9 छक 54, 9 सही 2/6 आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 सही 2/6, और 2/6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, मतलब 9 सही 1/3 जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। अब जो है ये और एक धाकड़ सवाल आया, क्या बोला जा रहा है कि 12 मेन, ठीक है, ये जो है बहुत, ये सबसे हार्ड सवाल है इस शिफ्ट का, मतलब कि ये सबसे बहुत हार्ड सवाल था, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन जो है देखिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 12 मेन, ये सबसे हार्ड सवाल है, 12 मेन और 15 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 दिन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, 12 मेन, सबसे नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, 12 मेन और 15 वुमेन एक काम को दोनों कितना में 21 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, 12 मेन जो है वो काम को कितना दिन में कर पा रहा है, 21 दिन में कर पा रहा है ना, 21 दिन में कर पा रहा है। ठीक है कि नहीं। तो एक मेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा भाई, एक आदमी का जो इफिशियंसी है वो कितना हो जाएगा, 21 दिन का, है ना। अगर एक आदमी 21 दिन तक लगातार काम करे तो ये कितना काम करता था, सिर्फ एक ही काम करता था, है ना। लेकिन अब क्या काम करेगा, यहाँ से भाग में चला जाएगा तो 1/12। ठीक है, उसी तरह से एक आदमी अगर, एक मैन अगर
एक दिन काम करे, एक दिन काम करे तो उसका एफिशिएंसी क्या आएगा, 1/12 इंटू में 21, है ना। उसी तरह से औरत का निकाल लेंगे इधर साइड। हाँ, एक जो है 15 वुमेन, 15 वुमेन जो है, ठीक है। 15 वुमेन, 15 वुमेन जो है 21 दिन काम करे, ठीक है, 21 दिन काम करे तो वो एक काम करती है ना, एक काम खत्म कर देती है। अगर वही एक वुमेन जो है काम करे कितना दिन, 21 दिन, तो कितना लगेगा, 1/में कितना लगेगा, 15। लेकिन अगर वही एक वुमेन एक दिन काम करे तो कितना उसका एफिशिएंसी आएगा, तो 1/में 15 इंटू 21, है ना, है कि नहीं। अब जो है दोनों मिल के काम कर रहा है, ठीक है, दोनों मिल के काम कर रहा है। क्या अब सवाल में आपको पूछा जा रहा है, अब सवाल में आपको बोला जा रहा है, अब सवाल में आपको बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द। अगर ये समझ में ना आया तो आप स्किप कर सकते हैं, जो समझ जाएगा वो करे, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर यही सेम काम जो है 6 मेन और 10 वुमेन करे, क्या करे, 6 मेन और 10 वुमेन, तो कितना दिन लगेगा, ठीक है, 6 मेन और 10 वुमेन, है ना। 6 मेन और 10 वुमेन, 6 गो मेन, तो एक मेन का एफिशिएंसी कितना है भाई, है ना। एक मेन का एफिशिएंसी कितना है, एक मेन का एफिशिएंसी है ये 1/12 इंटू 1/21, ठीक है। तो 1/12 इंटू में 21 प्लस में, और जो हमारा एक वुमेन का एफिशिएंसी क्या है, 10 वुमेन है ना जी। 10 वुमेन था ना, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा अगर सही नहीं रहेगा, तो 10 वुमेन है। देख लेते हैं सवाल में, हाँ जी, 6 वुमेन और 10 वुमेन है, 6 मेन और 10 मेन, ठीक है। तो और 10, ठीक है, ये किसका है, ये जो है एक मर्दाना का, एक आदमी का एफिशिएंसी था, 6 दिन काम करेगा। अब जो है, अब जो है इसमें क्या प्लस करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। 10 दिन, 10 दिन काम करिए औरत, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 1/15 इंटू 21, ठीक है। तो कितना आ रहा है, जब इन काटोगे तो 6 दूना 12, ठीक है, 1/42 आ जाएगा इधर, प्लस में इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, है ना, और 5 तिहाई 15, ये कितना आ जाएगा, 2/में 21 तिया 63, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा भाई, ठीक है, 42 आ गया, और कितना आ गया, 21 तिया 63, है ना। अब इसको जोड़िए, ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो क्या होगा, 21 गुने में 2 गुने में 3 आएगा, है ना। अब जो है 21 गुने में 2 गुने में 3 एलसीएम आएगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 21 तिया 63, तो 2 दूना 4, मतलब कि 5/21 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/18 आएगा, और 1/18 कहने का मतलब ये कितना है, ये एक दिन का एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर एक दिन में 1/18 काम होता है, ठीक है, तो 18 दिन में कितना काम होगा, 18 काम, 18 दिन में जो 18 काम होगा, मतलब कि जो हमारा वर्क है, जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो था, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन था, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब सब आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बोला जा रहा है, ए फिश टैंक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 40 इतना 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक फिश टैंक है, एक्वेरियम देखें घर में शोभा के लिए रखा रहता है मछली, तो उसका जो था ये वॉल्यूम बताया। अब बोला जा रहा है, इट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब कि ये जो है आपको इसको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, वॉल्यूम निकालने के लिए जो है हम यहाँ सवाल को जो है सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको गुना करना होगा, ठीक है। तो गुना किसको करना होगा, 40 इंटू 60 इंटू 50, 40 इंटू 60 इंटू 50, ठीक है। जब इनको गुना करेंगे तो 6 चौका 24 × 5 = 120,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होगा, तो 120,000 में कितना लीटर होगा भाई, जाहिर सी बात है 120 लीटर होगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि एक स्टोर है, ए स्टोर सेल्स पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपया। मतलब कि एक पैकेट में 5 एप्पल है,
और वो 5 एप्पल को 25 रुपया में बेच रहा है। ए सिंगल एप्पल इन 6 रुपया। लेकिन अगर आप उससे एक एप्पल खुला लेंगे, बोल रहा है कि पैकेट वाला तो 25 रुपया में देंगे, लेकिन अगर खुला लेगा तो 6 रुपया में। तो एक लेडी जो है वो 25 एप्पल खरीदती है, ठीक है। तो 25 एप्पल खरीदती है भाई, 25 एप्पल खरीदती है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि पहले 25 एप्पल खरीदती है, पहले 27 एप्पल वो खरीद रही है ना। कितना खरीद रही है? 27 एप्पल, है कि नहीं भाई? 27 एप्पल खरीद रही है। तो हम पहले 25 का बना लेंगे। 25 में कितना पैकेट आएगा? 5 पैकेट वो खरीदेगी, है ना। 5 पैकेट। एक पैकेट का जो दाम है वो कितना है? 5 रुपया है ना। एक पैकेट का दाम जो है वो कितना है? 25 रुपया है। एक पैकेट का दाम 25 रुपया है, तो 5 पैकेट का 5 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसको 2 एप्पल जो है वो क्या होगा? एक्स्ट्रा खुला खरीदना होगा, खुला। तो दो, एक एप्पल का 6 रुपया दाम है, तो 2 एप्पल का कितना हो जाएगा? 12 रुपया। मतलब कि 125 प्लस में 12, मतलब कि 5 और 2 7, 3, 137 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। बढ़िया बढ़िया सवाल था। काकू, क्या है? काकू गॉट 7 मार्क, काकू गॉट 7 मार्क लेस देन बख्शी, while Raman got 3 mark more than काकू, if the total mark obtained by 3 is 76। पहले जो है बख्शी का मार्क्स, ठीक है, बख्शी का जो नंबर है, ये बख्शी का नंबर को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? सबका जो टोटल मार्क्स है, तो बख्शी और जो हमारा काकू है और जो हमारा रमन है, तो बख्शी का नंबर तो एक्स है, ठीक है। काकू का कितना है? काकू का जो है 7 कम है, मतलब कि इसमें क्या जोड़ेंगे? एक्स माइनस 7, है ना। काकू का 7 कम नंबर है। और रमन का क्या है? 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है भाई? काकू से। काकू का खुद नंबर कितना है? एक्स माइनस 7। अगर इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो एक्स माइनस में 4 आ जाएगा। मतलब कि काकू का नंबर जो है वो एक्स माइनस में 4 है। और इन टोटल सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चे? 76। अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्स, 3 एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स मिलके, है ना, 3 एक्स। और -7 और -4 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस में 11 बराबर में 76। अब जो है ये 11 उस तरफ जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 76 प्लस में 11। 76 और 11 को जोड़ेंगे बच्चे, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 6x 7, 7 और 1 8, 87। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 7 15 भाग लगता है 3 से, तो 3 दूना 6, 27 29 आ जाएगा। मतलब कि हमसे किसका मार्क्स पूछ रहा था? रमन का मार्क्स पूछ रहा था। और रमन का मार्क्स कितना है बट्टे? एक एक्स माइनस 4 जो है वो रमन का मार्क्स है। तो 29 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ गया? 25। तो रमन का मार्क्स जो है वो 25 है। ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अब जो है अगला सवाल पढ़िए, ठीक है। 66 सवाल। द फॉलोइंग बार डायग्राम सोज द सेल्स ऑफ ए बर्गर सेल्स ड्यूरिंग 5 डेज। मतलब कि नीचे जो है एक बार डायग्राम दिया गया है, ठीक है। साइज और छोटा करते हैं बच्चे, दिख रहा है अब? ठीक है, मोबाइल पे जो है ना वो दिख नहीं पाता होगा आप लोग को। द फॉलोइंग जो है ये सेल्स बर्गर का दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जो है 5 दिन का बर्गर का सेल है, ठीक है, 5 दिन का। तो हमसे पूछा जा रहा है इफ टोटल सेल ऑफ बर्गर वाज 320, द टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे इज। अच्छा भाई, टोटल जो बर्गर सोल्ड हुआ है वो कितना है? 320 है। तो हमको बताना है संडे के जो बर्गर है वो कितना सोल्ड हुआ है, ठीक है, संडे को। ठीक है, संडे को बताना है। तो ये जो सवाल है ना ये कॉमनली भी पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर संडे को कितना जो है वो सोल्ड हुआ है, संडे को नहीं पता है। तो यहाँ 40 हुआ है ना, 40। यहाँ 55 हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना है? 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 55 है। इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। 40 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180। 180 और 50 को जोड़ेंगे तो 200, 230, ठीक है। 230 और 5 को जोड़ेंगे तो 235, ठीक है। मतलब कि माइनस करना होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है। मतलब 85। संडे को कितना बिका होगा बच्चे? 85 बिका होगा। यहाँ तक जो है बार ग्राफ बन पाएगा संडे को। संडे को 85 बिका है, ऑप्शन ए, ठीक है। बोला जा रहा है 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of
इतना मीटर ऑफ फैब्रिक, मतलब कि 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर का जो है एक फैब्रिक था, तो उसमें से क्या किया गया, 75 सेंटीमीटर का एक पीस जो है 4 पीस कट किया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। अच्छा भाई, तो 75 सेंटीमीटर का 4 गो किया गया होगा, 4 गो कट, तो 75 इंटू 4 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, हाथ में तो 7 चौके 28 और 2 300, मतलब कि इसमें से 300 सेंटीमीटर हटा दो, ठीक है। मतलब कि ये 1425 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 300 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 1, मतलब कि कितना आएगा, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, है ना, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड। नीचे जो है आपको पिक्टोग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पिक्टोग्राफ नंबर ऑफ प्लांट्स जो नर्सरी में फूल का जो रहता है मंडे से लेके फ्राइडे तक दिया गया। एक प्लांट का मतलब है 20 प्लांट, तो हमें बताना है मंडे से फ्राइडे तक कितना प्लांट बिका। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 3 और यहाँ 5, 4 और 2 6, 6 5 11, 3 14 5 19, 19 इंटू 20 करेंगे तब तो नंबर आएगा, तो 180 जो है पौधा यहाँ पे बिक रहा है ना। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, दो, यहाँ 2 2 4, यहाँ 2 2 4, 2 2 2 4 और एक 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 2 4 और एक 5, तो 4 और 2 6, 6 5 11, है ना, 11 और 3 14, 14 और 5 19, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे कितना पौधा हुआ, तो 19 के 20 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38, तो 380 जो है वो पौधा सही आएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, क्या बोला जा रहा है आपको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर डिजिट, 5 digits smaller number with different digits. Find the difference between 5 digits greater and 5 digits smaller number with different digits. मतलब कि 5 डिजिट का आपको सबसे जो है वो क्या लेना है, हाईएस्ट संख्या लेना है बच्चे, ठीक है। लेकिन जो डिजिट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, अलग अलग जो है वो डिजिट रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सवाल बड़ा एकदम अनोखा सा है बनाया है कि 5 सबसे जो है हाईएस्ट नंबर लो, तो हाईएस्ट नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ कलर कर दे रहे हैं ना हम वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व हो रहा, तो जो 5 डिजिट का 9 8 7, 9 8 7 6 और 5, ये जो है 5 डिजिट का हो गया। अब जो है स्मॉलर डिजिट भी लेना है, तो स्मॉलर डिजिट 1 2 3 4 5, अब इसका डिफरेंस बताना। हम ऐसा नंबर क्यों लिए, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो अलग रहना चाहिए था। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो 8 6 4 2 0, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हमको लगता है यहाँ डिजिट दिया होगा, या तो जो है ये क्वेश्चन गलत है, नहीं तो ऑप्शन गलत है, आंसर तो यही आएगा, ठीक है। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इन टेंस प्लेस, मतलब कि आपको जो है 4 डिजिट का जो है यूज करके एक जो है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, जिसमें 9 जो है वो दहाई अंक पे रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सही ऑप्शन है, इसमें 9, इसमें ये कौन सही आंसर है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि इसमें से सारा में से जो सबसे छोटा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, और ये सबसे छोटा भी है, ठीक है। अब 71 क्वेश्चन नंबर देखें, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 516 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 डिजिट नंबर जो है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड डिजिट्स 516 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस, मतलब कि 2 डिजिट को जो है 2 बार यूज कर सकते हैं। और हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम जो है 2 को एक बार को 2 बार यूज करेंगे ताकि जो है सबसे छोटा नंबर बन पाए, ठीक है।
2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस, और 2 बार जो है किसको यूज़ करेंगे, 5 को। तो ऑप्शन सी वाला जो है वो सही है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, मतलब कि इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 14, मतलब इसका एलसीएम क्या है, 14 और 28 का ये है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सिंपल है, 14 28 का एलसीएम 28 ही होता है ना। What is the 4 digit smallest number which is completely divided by 2, 3, 8 and 10, मतलब कि 2, 3, 8 और 10 से जो है डिवाइड होना चाहिए, मतलब इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम जो है 8 गुने में 3 गुने में 5, मतलब कि 4 120 आना चाहिए। तो वो आपको ऐसा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, मतलब कि आपको 1000 में 120 से भाग करके देखना है, ठीक है। 1000 में 120 से भाग करके देखेगा तो कितना मरते जाएगा, तो 12 5 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 8 मरते लगाएंगे तो 96 जाएगा, ठीक है, और जीरो यहाँ पे आएगा, तो जीरो 10 में से 6 जाएगा 4, तो 40 बच गया, ठीक है। और इसको अगर 120 और बनाना है तो इसमें कितना जुड़ना चाहिए, 40 में 40 को अगर 120 बनाना है तो और कितना जोड़े, तो हम जो है इसमें 80 और जोड़ देंगे, मतलब कि 1080 जो है वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18.75 इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, मतलब कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है 3x है, इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर आ रहा है 18.75, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब जो है ये 3x और x है, इसको जो है अगर आप गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18.75 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये जो है हमारा आंसर आएगा 3618, फिर पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है, फिर 25 आ जाएगा, ठीक है, तो 6.25 आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 625 है वो किसका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो 6.25 को अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 2.5 आ गया। हमको लार्जर नंबर निकालना था, मतलब 2.5 का 3 गुना निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा 7.5। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, मतलब कि आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है। अब इसमें 3 को 4 बार गुना किया जा रहा है तो हमको पता है कि आंसर जो है वो 81 ही आएगा, लेकिन इसमें अब जो है पॉइंट का खेल रह गया, ठीक है। इसमें पॉइंट जो है कितने अंकों के बाद लगना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है जीरो से बीच में गुना हो गया, और कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करे तो लास्ट में जीरो ही आता है, ठीक है। अब जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, मिलेंगे अगला जो है मॉडल पेपर में। हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करें।